और जैसे बाहर प्रलय होती हो, पर बालक अगर माँ की गोद में है तो बालक निर्भय है। बाहर कुछ भी होता हो, लेकिन जिस घड़ी बालक माता की गोद में होता है उस घड़ी निर्भय होता है, निश्चिंत होता है, सहज होता है, प्रसन्न होता है। बस ऐसे ही जीव जिस दिन भक्ति महारानी की गोद में बैठ जाता है, जिस क्षण वो भक्ति की गोद में आकर बैठ जाता है, वो उसी घड़ी निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, सहज हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो कथा के भाव में प्रवेश करते हैं। आइए 2 क्षणों के लिए भगवान नाम आश्रय कर लें। कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है 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 कृष्ण 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 है कृष्ण कृष्ण है कृष्ण 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 है कृष्ण कृष्ण है 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 कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है कृष्ण कृष्ण है 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 कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है कृष्ण कृष्ण है 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 कृष्ण है
अच्छा उदाहरण देते हैं कि अगर लाख में रंग मिलाना हो तो क्या किया जाता है? पहले उसको पिघलाया जाता है, तपाया जाता है, फिर उसमें रंग मिला दिया जाता है। हाँ, एक बात जरूर घटती है कि एक बार लाख में रंग मिल जाए, फिर लाख भी लाख छुड़ाए लेकिन वो रंग छूटता नहीं। ऐसे ही संसार का सेवन करने से, संसार का विचार करने से चित्त कठोर हो जाता है। जब आप भजन में आकर बैठते हैं, जब आप कथा में आकर बैठते हैं, संसार के व्यवहार से आते हैं, मैं भी आता हूं, आप भी आते हैं, तो किंचित संसार का विचार, संसार का सेवन चित्त में जड़ता लाता है, चित्त कठोर हो जाता है। कीर्तन किया जाता है किस लिए? चित्त को द्रवीभूत कराने के लिए। पिघल जाता है जब मन, फिर उसमें भगवत अनुराग का रंग छोड़ा जाता है कथा के माध्यम से, इसलिए कीर्तन है। इसीलिए कल मैंने कहा था गीत संगीत नहीं है, विधि है ये, कि अपने चित्त को द्रवीभूत कराने के लिए। क्योंकि जब भक्त और भगवान की कथा के माध्यम से भगवान का गुण गाया जाएगा, भक्त का वो पवित्र करने वाला चरित्र गाया जाएगा, तो कुछ आपके मेरे हृदय में बैठ जाए, ग्रहण करने की योग्यता, क्षमता मिल जाए भगवान के गुणों को। इसलिए कीर्तन है, इस भाव से कि प्रभु चित्त द्रवीभूत हो मेरा, मैं ग्रहण करने योग्य बनूं, ये दिव्य भाव, ये भगवत भाव, ये भगवत संपत्ति मेरे भीतर आकर विराजमान हो। इस भाव के साथ, इस प्रार्थना के साथ आर्त होकर, करुण होकर भगवान को पुकारिए। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधव हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
तो कथा है धरणी पावन करण पवित्र कीर्ति, लोक मंगलकारी संत शिरोमणि श्री रैदास जी महाराज की, जिन्होंने जीवन भर बस विनय का ही सुख लिया। मन क्रम वचन तिहारी आसा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। भक्तमालकार कहते हैं कि मैं जब भगवत भाव से देखता हूं तो कलयुग और युगों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें भक्ति का उत्कर्ष है। साधन जितने भी हैं सभी आपको कहीं ना कहीं तो ले ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी साधन निरर्थक है। आप जो भी करते हैं वो आपको कहीं ना कहीं तो ले जाकर छोड़ता है। हाँ, पर एक बात निश्चित है, ये बात स्वयं महादेव मां भवानी से कहते सुनाई देते हैं। उमा जोग जप दान तप नाना व्रत मखने, ये जितना भी सब है, जहां लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। महादेव निर्णय देते हैं कि जितने भी सब साधन हैं उन सब साधनों का फल यही है अंत में कि भगवान में अनुराग हो जाए, भगवान के चरण कमलों की भक्ति हो जाए। बहुत बार मेरे पास प्रश्न आता है किसी का कि पहले ध्यान करते थे, पहले ज्ञान के मार्ग से चल रहे थे, अब मन इस ओर आता है तो क्या करें? पहले वाले को छोड़ दें? वो पहले वाले को छोड़ना नहीं है, वो पहले वाले की कृपा से एक सोपान छोड़कर दूसरे सोपान पर आगे बढ़ना है। आपने वो पहले वाली क्रिया ठीक से की होगी, तभी आपके लिए ये मार्ग खुला है, तभी आपके लिए ये द्वार खुला है। इसलिए मन में संशय न रखिए। जितने भी सब साधन हैं, जितने भी साधन हैं, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, अंतिम परिणति कोई है तो वो यही है कि श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग हो जाए, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, अनुराग हो जाए। तो ये कलयुग की श्रेष्ठता है कि यहां भक्ति का उत्कर्ष है। भक्ति मार्ग के आचार्य प्रकट हुए, भिन्न भिन्न भावनाएं प्रकट की, भिन्न भिन्न रीतियां प्रकट की। एक ही वस्तु को प्राप्त करने के भिन्न भिन्न मार्ग किस लिए? क्योंकि आपकी मेरी वृत्ति प्रवृत्ति भिन्न है। एक ही माता और पिता के गर्भ से पैदा होने वाले दो बालक, उनकी दोनों की रुचियां अलग होती हैं, उनकी दोनों की वृत्तियां अलग होती हैं। ऐसे ही एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ऐसे उस एक से अनंत अनंत जीवों की उत्पत्ति हुई। सबकी रुचियां अलग है, सबकी भावना अलग है, पसंद नापसंद अलग अलग होती है भाई। तो भिन्न भिन्न रुचियों के जीवों का पोषण करने के लिए एक ही तत्व भिन्न भिन्न आचार्यों के रूप में प्रकट होता है, भिन्न भिन्न भावनाएं प्रकट करता है, भिन्न भिन्न पंथ प्रकट करता है। तो भक्ति मार्ग के भिन्न भिन्न आचार्य प्रकट हुए और उनमें से एक आचार्य श्रेष्ठ श्री रामानंदाचार्य जी महाराज सूर्य के समान उदित हुए इस संसार में। और कहते हैं जब भक्त आता है तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन। कुल पवित्र होता है, जननी कृतार्थ होती है और वसुंधरा पुण्यवती सौभाग्यवती हो जाती है। इस लोक में कभी विचार करना, जिस भूमि पर आप त्याज्य वस्तु का त्याग करते हो, मलमूत्र का त्याग करते हो, वो भूमि आपको अन्न देती है, धन धान्य देती है, फूल फल देती है। क्यों? आपके मेरे लिए नहीं। संत ना होते जगत में
जल मरता संसार। किसी संत का निष्काम भजन है जो आपके मेरे सुख का विधान करता है। वहां ऊपर हिमालय की चोटी पर हिमपात होता है और कहां दिल्ली में सर्दी बढ़ जाती है। होता है कि नहीं ऐसा? कहां ऊपर हिमपात होता है और कहां सर्दी बढ़ जाती है। ऐसे ही उसी उदाहरण से समझने का प्रयास करना। ऐसे ही बद्री नारायण की किसी कंदरा में बैठे किसी संत के हृदय में किसी निष्काम संकल्प का उदय होता है और आपके मेरे जैसे कितने जीवों को सत्संग मिल जाता है। ये संत का संकल्प है। इसीलिए कबीर कहता है संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। कहां सुख होता? सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। जीव को विश्राम देने के लिए संत आता है। तो श्री रामानंदाचार्य जी का प्राकट्य हुआ, अनेक अनेक जीवों को कृतार्थ किया। एक ब्राह्मण कुमार उनकी सेवा में रहा करता था और आचार्य चरण का नित्य का नियम था, प्रत्येक सेवक के निमित्त कुछ सेवा थी। और उस ब्राह्मण कुमार की क्या सेवा थी कि वो नित्य मधुकरी मांग कर लाता था। अच्छा, साधु का ये कर्तव्य है कि साधु देते समय विचार न करे पर लेते समय जरूर विचार करे। देते समय विचार क्यों ना करे? क्योंकि जो आया है वो पात्र है। पर लेते समय अवश्य विचार करे कि किसी की वस्तु ग्रहणीय है या नहीं है। तो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने उसको आज्ञा दी मधुकरी की। वो बेचारा नित्य मधुकरी करके लाता, लेकिन कुछ स्थानों से ना लेने की भी आज्ञा थी। कहां से न लेने की आज्ञा थी? जो व्यक्ति कामना से देता है उसकी वस्तु त्याज्य है। साधु के लिए जो भजन करता है। अब साधु की जब मैं बात कहूं तो समझना, साधु माने कोई विशेष प्रकार का वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति नहीं, बड़ी सुंदर माला तिलक धारण करने वाला व्यक्ति नहीं। संत की बात सुनो, साधु का गुण क्या बताता है? वैष्णव जन तो तेने कई जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सो मन अभिमान ना आने रे, वैष्णव जन तो। साधु अर्थात जो मनसा वाचा कर्मणा, मनस से एकम वचस से एकम कर्मण्य एकम से साधु। मैंने आरंभ में कहा ना, भक्ति आपको सरल करती है। सरलता अर्थात जब आप मन वचन कर्म से एक हो। अभी तो क्या होता है, मन में कुछ और होता है, जिह्वा पर कुछ और होता है, क्रिया में कुछ और होता है। आप इसको क्या कहते हैं? आप इसको चतुराई कहते हैं। आप कहते हैं अरे हमने तो बना दिया उसको। आप इसको चतुराई कहते हैं। ये चतुराई नहीं है। मन कहीं और, शब्द कहीं और आपकी क्रिया कहीं और आप कहते हैं कि हमने मन से उसको साध लिया, बात से उसको अपना बना लिया और काम से अपना काम बना लिया। आपको लगता है कि आपने चतुराई की, पर आपने अपने मन की पवित्रता खोई, आपने अपने मन की निर्मलता खोई, आपने अपने मन की सहजता खोई, आपने वो गुण खो दिया जिस पर रीझ कर भगवान आपके पास आ जाते। आपने वो गुण खो दिया, क्योंकि भगवान ने जब अपनी बात कही, स्वयं को पाने की बात कही, तो भगवान ने न तो काम कहा, न क्रोध कहा, न लोभ मोह अहंकार। भगवान ने किसी भी दुर्गुण की बात तो नहीं कही, बस एक बात कही, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो जो आपने किया, आपने ये चतुराई नहीं की, आपने मन की निर्मलता खो दी, आपने वो संपत्ति खोई जिससे आकर्षित होकर प्रभु आपके पास में आ जाते। आपको कहीं न जाना पड़ता, प्रभु आपके पास आते। तो सकामता से दिया हुआ धन, सकामता से दी हुई वस्तु, वो साधु के लिए त्याज्य है। तो कुछ एक गांव में ऐसे लोग थे, आचार्य चरण ने निषेध कर रखा था कि भाई इनकी वस्तु मत लेना, ये कामना से देते हैं। तभी मैंने कल कहा था, मंदिर में भक्तों की भीड़ नहीं होती, मंदिर में तो मनोरथों की भीड़ होती है, मंदिर में तो कामना की भीड़ होती है, भक्त की भीड़ नहीं है। भक्त की भीड़ हो ही नहीं सकती, संसार में कभी नहीं होगी। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, भगवान कह रहे हैं गीता में। हजारों लाखों में से कोई एक होता है जिस जही राखे रघुबीर ते उबरे ते काल में, जिसके मन में भावना सध पाती है। तो अब
गांव में था एक व्यापारी वणिक, वो किसी प्रकार से रोज चेष्टा करता था कि किसी प्रकार से मेरी वस्तु आचार्य चरण के पास चली जाए। आचार्य चरण में श्रद्धा नहीं थी, अपना काम बनाना था। आचार्य में श्रद्धा नहीं थी, उसको अपना काम बनाना था, अपना स्वार्थ साधना था। वो ये जानता था कि आचार्य चरण सिद्ध पुरुष हैं, यदि किसी भी प्रकार से मेरी वस्तु स्वीकार कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अब भाई वो नित्य प्रयास करे, लेकिन वो जो ब्राह्मण बालक था उसको गुरु की आज्ञा थी, आचार्य प्रभु की आज्ञा थी कि इस व्यक्ति की वस्तु कभी मत लेना। एक दिन हुआ क्या, संयोग से घनघोर वर्षा हो रही थी, पूरे गांव में मधुकरी नहीं मिली। आज उस व्यापारी ने सोचा कि भाई ठीक है, अगर आज इसको वस्तु दे दी जाए तो किसी प्रकार से वस्तु आचार्य तक पहुंच जाएगी। बोला, बाला ब्राह्मण कुमार था। अब व्यापारी ने अपनी बातों में लगा लिया, मान गया। बोले आचार्य से कहना नहीं, बस अगर आज नहीं ले जाओगे तो तुम्हारे गुरुदेव भूखे रह जाएंगे, तुम धर्मच्युत हो जाओगे। तो कोई बात नहीं, आचार्य से कहना नहीं, लेकिन ये वस्तु किसी प्रकार से ले जाकर आचार्य प्रभु को निवेदन करना। सीधा सामान था, लेकर कुटिया में पहुंचा, भोग अमनिया तैयार किया। आचार्य चरण ने जैसे ही श्री ठाकुर जी के सन्मुख भोग रखा, आज प्रभु मानसी भावना में भोग आरोगे नहीं। तो आचार्य चरण ने देख लिया कि आज अन्न में कोई ना कोई दोष है। देखो, अगर भजन करना है, अगर आपको साधन करना है, तो जीवन में जो सबसे पहली शुद्धि अपेक्षित है वो आहार की शुद्धि अपेक्षित है। मैला कुचैला जहां तहां का जैसा तैसा खा लेने से, और आहार केवल मुख से नहीं किया जाता, आहार आंख से भी किया जाता है, आहार कान से भी किया जाता है। तो जब तक आंख, कान और मुख का आहार शुद्ध नहीं होगा, आपका भजन सधेगा नहीं, भावना सिद्ध नहीं होगी। आप प्रश्न करते हैं मन नहीं लगता, लेकिन आप कभी इससे आगे जाने का सवाल ही नहीं करते कि मन क्यों नहीं लगता। कभी आपने विचार किया? कल भी मैंने कहा था कि जहां से सतत दुख मिलता है वहां पर आपका खूब मन लगता है, और जो प्रभु सुख के निधान हैं, सुख के सिंधु हैं, उन प्रभु में मन नहीं लगता। आप इतना तो देख लेते हैं कि भजन में मन नहीं लगता, लेकिन आप बस इतना देखकर छोड़ देते हैं, प्रयास नहीं करते। ढूंढिए, कारण खोजिए, नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता, किसी का लगा है तो कैसे लगा है। जीवन में सबसे पहली शुद्धि है, बहुत ध्यान रखने की बात है कि आपके जीवन में सबसे, इसीलिए हमारे आचार्यों ने भगवान को निवेदन करके पाने की परिपाटी दी, सेवा, भोग। एक बार एक व्यक्ति मुझसे मिले, बोले आप मूर्ति को भोग लगाते हो? हाँ, मैंने कहा भाई लगाते हैं। तो बोले लग जाता है क्या? तो मैंने कहा तुमको क्या दिक्कत है, कोई तकलीफ हो तो बताओ। पर उसको तकलीफ थी, वो प्रवचन झाड़ने लगे, मूर्ति है, ये है, वो है। अब वो एक विशेष संप्रदाय के थे, मैं जानता था, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। तो और संयोग से उनके संप्रदाय की एक पुस्तक मेरे पास रखी थी। मैंने पुस्तक पर आचार्य का चित्र छपा था, उनके आचार्य का, और मैंने उस चित्र पर एक झांपड़ लगाया। अब तो वो बड़े क्रोध में बिलबिलाए, ये आपने क्या किया, आपने हमारे गुरु का अपमान कर दिया। मैंने कहा भाई मैंने किया क्या? बोले आपने चित्र को झांपड़ कैसे लगाया? मैंने कहा क्रोधित होने से पहले मेरी बात का उत्तर दे दो, अगर इस चित्र को झांपड़ लग सकता है तो मेरी मूर्ति को भोग क्यों नहीं लग सकता? मैंने तो कुभाव से लगाया, भोग तो सद्भाव से लगाया जाता है, भाव में भगवान विराजमान होते हैं। इसीलिए आचार्यों ने यह परिपाटी बनाई कि प्रभु को निवेदन करके पाया जाए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति आता था सत्संग में, संस्कारी जीव था, लेकिन कभी कभी क्या होता है, पूर्व का संस्कार प्रबल होता है और कोई अनचाही वस्तु जीवन में रह जाती है, कोई अनचाही वृत्ति जीवन में रह जाती है। लेकिन अभी मैंने कहा ना, भक्ति आपको दुर्बल जानकर, भक्ति आपको अयोग्य जानकर आपका त्याग नहीं करती, भक्ति परिष्कार करती है। समय लग सकता है उसमें। आज आप भजन करना आरंभ कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं और संसार भी बनाए जीवन में, पर चिंता मत करिए, करिए। नहीं लग रहा मन, बिना मन लगे करिए। मैं तो लगभग हर कथा में कह देता हूं, भाई संसार में कितने काम तो ऐसे हैं जो आप बिना मन के करते हो, कितने काम ऐसे हैं जो बिना ही मन के करते हैं आप। कितनी बार संबंधों का निर्वाह करने का मन नहीं होता, पर आप करते हैं ना, क्योंकि आपको करना पड़ता है। ऐसे जब संसार बिना मन से करते हैं तो कुछ समय के लिए भजन भी बिना ही मन से करिए, उसका परिणाम आएगा। जैसे जैसे मन की जड़ता दूर होगी, ऐसे ऐसे भजन में आस्वादन होना आरंभ होगा।
तो बिना मन के करिए। तो रामकृष्ण परमहंस के पास सत्संग में एक व्यक्ति आता था। अब उस व्यक्ति की वृत्ति थी या क्या था, वो सत्संग भी रोज सुने और समय होने पर अपना पीना भी शुरू कर दे। तो जो और सत्संग के लोग थे उन्होंने कहा कि या तो आप इसे सत्संग में ना आने दीजिए, ये सत्संग में आता है और कभी कभी तो पी कर ही आता है। तो बोले आपको इसका सुधार करना चाहिए या फिर इसको निषेध करिए कि ये सत्संग में ना आए। तो रामकृष्ण परमहंस ने एक दिन उसको बुलाया, बोले भैया तुम क्यों पीते हो? बोले ये तो हम नहीं जानते, बस पीते हैं। इतना जरूर जानते हैं कि पिए बिना रह नहीं सकते। तो आचार्य ने देखा कि भाई उसका बड़ा प्रबल संस्कार है, उससे कहा कि थोड़ा कम कर सकते हो? बोले कितना कम? तो बोले महीना में एक बार पी लो। बोले इतना कम करेंगे तो मर जाएंगे। 15 दिन में? बोले नहीं। 1 हफ्ते में? बोले बिल्कुल नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ आप बोलो कि दिन में 2 बार की जगह 1 बार पी लो तो मैं कर सकता हूं, इससे ज्यादा कम मैं नहीं कर सकता। तब आचार्य ने देखा कि भाई ऐसे छुड़ाना मुश्किल है। तो आचार्य ने कहा अच्छा तुम एक काम किया करो, तुम भगवान को भोग लगा कर पिया करो। हाँ बोले ये मैं कर लूंगा, मैं बिल्कुल तैयार हूं, भगवान को भोग लगा कर पीऊंगा। अब भाई अगले दिन जब भोग लगाने के लिए गया, मैंने कहा ना संसार भी था, सत्संग भी था, जीवन में संस्कार भी था। अब जब भोग लगाने के लिए गया तो मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाया। वो पात्र लेके कांप गए, हाथ वापस लौट आया। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया। अब 3 दिन तक, क्योंकि आचार्य को वचन दिया है कि भोग लगाए बिना नहीं पीऊंगा, भोग लगाने के लिए भगवान के सन्मुख जाना पड़ेगा, सन्मुख जाने की सामर्थ्य नहीं है। 3 दिन बाद बेचारा बड़ा त्रस्त होकर आचार्य के पास वापस लौट कर आया और कहा कि प्रभु ये आपने मुझे किस दुविधा में डाल दिया, भगवान के सन्मुख में जा नहीं सकता और पिए बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा। ठाकुर परमहंस कहने लगे झूठ बोलते हो तुम, यदि तुम 3 दिन बिना पिए रह सकते हो तो थोड़ा सा अभ्यास और थोड़ा सा प्रयास और करो तो तुम सदा भी बिना पिए रह सकते हो। किसी ना किसी प्रकार से ये जो सेवा की परिपाटी है ये आपके मन को, आपकी चित्त को, आपकी वृत्ति को संसार से प्रदूषित होने से रोक लेती है। पहली बात, आप भगवान को भोग वही लगाएंगे जो प्रभु को निवेदन करने योग्य होता है। अभी कभी कभी तो ऐसा भी होता है, मैं देखता हूं कि कुछ लोग एकादशी करते हैं ना तो ठाकुर को भी फलाहार का ही भोग लगाते हैं, क्योंकि उनको खबर होती है कि थाली आएगी तो हमारे ही पास में, खाना तो हमको ही है। ठाकुर जी को जो भोग निवेदन किया जाता है ना उसको क्या कहते हैं? अमनिया। अमनिया माने जिसमें मन भी ना गया हो, मन ने भी ना छुआ हो जिस वस्तु को, वो वस्तु प्रभु को निवेदन की जाती है। वो वस्तु तो आप अपनी भावना से पहले ही झूठी कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वस्तु आप ही के पास आने वाली है। बहुत सी माता जी तो चतुराई करती है, 2 रोटी कम ही बनाती है, ठाकुर के थाल का भोग भी तो वापस आएगा। आप तो मौका ही नहीं देते भगवान को खाने का, भगवान खाए कैसे? फिर आप सवाल करते हो, बोले भोग लगता है तो भगवान पाते हैं क्या? अरे आप भगवान को पवाने के लिए बनाते ही कहाँ हो जो भगवान पाए? आपने मौका ही कहाँ दिया उनको? और कुछ लोग तो इतनी जल्दी में होते हैं कि थाल सामने धरा, घंटी बजाई और उठा लिया। कभी आप किसी के यहाँ भोजन पर जाओ और वो डाइनिंग टेबल पर थाली रखकर आप जैसे ही खाने लगे वो घंटी बजाकर उठा ले, कैसा लगेगा आपको? फोटो खींचने लायक चेहरा हो जाएगा। सेवा आत्मवत होती है, इसीलिए सबसे सरल, सबसे सहज और सबसे सरस परिपाटी है भगवत सेवा, क्योंकि आपके जीवन के बिल्कुल निकट है, आपकी वृत्ति प्रवृत्ति के बिल्कुल निकट है। इसमें साधना नहीं पड़ता, ये स्वयं समय के साथ प्रभु की कृपा से सदती चली जाती है, एकमेक हो जाता है, सेवामय हो जाता है जीवन। तो खैर मैं निवेदन ये कर रहा था कि आहार की शुद्धि जीवन में आवश्यक है यदि आप वस्तुतः भावना सिद्ध करना चाहते हैं। तो ध्यान रखना, पूर्व के पुण्य से, बहुत ध्यान से सुनना, सूत्र है आचार्यों का कहा हुआ, पूर्व के पुण्य से जीवन में भक्ति की भावना का स्फुरण होता है। जैसे बिजली चमक कर छिप जाती है बादलों में, ऐसे ही भावना का स्फुरण होता है पूर्व के पुण्य से। सत्संग मिल जाए, अनुकूल वातावरण मिल जाए तो फिर धीरे धीरे वो भावना स्थिर होने लगती है। और मेरा कबीर कहता है, तीर्थ नहावे एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। और फिर सत्संग की कृपा से, सत्संग की कृपा से सदगुरु मिल जाए तो फिर वो भावना सिद्ध होती है।
पूर्व के पुण्य से तो केवल भावना का स्फुरण होता है। जैसे आपके मन में कभी कभी होता है ना, आप यहां पर आ गए, ये कोई भावना का स्फुरण ही है। लेकिन यदि थोड़ा प्रयास करेंगे, थोड़ा अभ्यास करेंगे, तो भावना जीवन में स्थिर होती जाती है और फिर सद्गुरु की कृपा से एक दिन भावना सिद्ध हो जाती है। एक दिन आप यहीं रहते रहते, जीवन रहते रहते आप मुक्त हो जाते हैं। आप अपनी मुक्ति का आनंद स्वयं लेते हैं, जैसे कबीर लेता है। जैसे कबीर लेता है अपनी मुक्ति का आनंद, वो स्वयं ले रहा है। आपकी मेरी मुक्ति का आनंद तो पीछे वाले लेते हैं ना। हम पधारते हैं, पीछे वाला हलवा खाता है, तो आपकी मेरी मुक्ति का आनंद कोई और लेता है। संत की मुक्ति का आनंद वो स्वयं लेता है। यहां हमारे यहां बड़ा सुंदर शब्द है, जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति अर्थात मर जाना नहीं, जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग चले जाना नहीं, जीवन मुक्ति अर्थात जब जीवन भी हो और मुक्ति का सुख भी हो, उसे जीवन मुक्ति कहा जाता है। जब आप भी हो और अपने मन की, अपने मन की उस उन्मुक्त दशा का सुख आप लेते हो, उसका नाम जीवन मुक्ति है। तो प्रयास करिएगा, यदि आपको भावना स्थिर करनी है अपने जीवन में, आप चाहते हैं जीवन पवित्र हो, भगवत भजन के योग्य बने, क्योंकि केवल इतनी बात को कहकर छोड़ देने से काम नहीं बनेगा कि मन नहीं लगता। किसी का भी नहीं लगता। आपको लगता है हमारा लगता होगा? बिल्कुल भी नहीं लगता। प्रयास करना पड़ता है। अभ्यासेन कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, भगवान गीता जी में कह रहे हैं। धीरे धीरे, शनै शनै हरि सो लागे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। अरे कितनी बार चलोगे, फिर गिरोगे, फिर भूलोगे, फिर भटकोगे, फिर सत्संग मिलेगा, फिर किसी का सद्विचार आपको सन्मार्ग पर ले आएगा। घड़ी दो घड़ी का काम नहीं है, बरस दो बरस की पढ़ाई भी नहीं है। सदते सदते जीवन सदता है। केवल प्रयास करिए, चलते रहिए, यह महत्वपूर्ण है। रुकिए मत, प्रभु की कृपा का विचार करके इस पथ पर आगे बढ़ते रहिए। पीछे मुड़कर मत देखना, जैसे कल देखा उस ब्राह्मण बालक ने। संसार के लोभ से पीछे मुड़कर मत देखना कि भगवान आ रहे हैं कि नहीं, आ रहे हैं।